संभल विवाद पर यूपी सरकार का एक्शन। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें बढ़ी। घर पर बुलडोजर चलाने का मिला नोटिस। तहसील से मिला घर गिराने का नोटिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल विवाद तो आपको मालूम ही होगा, जहां मस्जिद का सर्वे करने गई टीम को लेकर विवाद हो गया और फिर झड़प हुई। 5 युवकों की मौत हो गई। अब मामला फिलहाल शांत है, लेकिन प्रशासन आगे के लिए एक्शन ले रहा है और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई की जा रही है और जिन पर भी थोड़ा बहुत संदेह है और जो भी अवैध तरीके से वहां पर कब्जा किए हैं उन पर भी बुलडोजर चल रहा है। समाजवादी पार्टी यूपी सरकार पर लगातार आरोप भी लगा रही है और कह रही है कि प्रशासन सत्ता के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहा है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि तहसील की तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का घर गिराने का नोटिस दिया गया। प्रशासन की तरफ से आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए आवास का निर्माण हो रहा था। सांसद को भेजी नोटिस में कहा गया कि वैध नक्शा पास बिना दिखाए निर्माण नहीं कर सकते। इस नोटिस का जवाब देने के लिए सांसद को समय दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का निर्माणाधीन मकान नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में बन रहा था। जानकारी देते चलें कि बर्ग को ऐसे समय में नोटिस दी गई है जब एक दिन पहले बुधवार को ही संभल में बुलडोजर गरजा था और सांसद ने इसका विरोध भी किया था। बुधवार को डीएम और एसपी ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के पास पुलिस फोर्स के साथ जांच पड़ताल की थी। तो आप समझ सकते हैं कैसे प्रशासन काम कर रहा है और क्यों बर्ग को नोटिस दिया गया है। जानकारी देते चलें कि संभल हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन ले रहा है और संभल डीएम और एसपी की मौजूदगी में एसपी सांसद के इलाके में बिजली के एक पोल को बुलडोज किया गया। खबरों की माने तो नखासा थाना इलाके के दीपा सराय चौक पर एक बिजली के खंभे को दुकान के अंदर बाहर निकाला गया, जो किसी ने कब्जा कर लिया था। वहीं मौके पर मौजूद डीएम संभल राजेंद्र पेंसिया की माने तो एक कुआं जो बंद करवा दिया गया था उसे खुलवाने के निर्देश दिए गए। दूसरा, अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण में मेरे और कप्तान साहब के द्वारा दबिश दी जा रही है, ऐसा जानकारी प्रशासन ने दी। इसी कड़ी में बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अपना ट्रांसफार्मर सही जगह स्थापित करें। ईओ और बिजली विभाग को बोला गया है कि दोनों की जगह पर जो अवैध कब्जा किया गया है उसे हटाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कैसे फिर प्रशासन इस वक्त संभल में सक्रिय और अपना काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये सब सीएम योगी के इशारे पर हो रहा है और इस तरह के अवैध कब्जे हर जगह हैं, लेकिन काम सिर्फ संभल में किया जा रहा है और वहां से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद पर एक्शन लेने की तैयारी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वहीं बर्ग ने ट्विटर पर लिखा कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे सांसद और योगी सरकार और संभल प्रशासन के बीच इस वक्त तल्खी चल रही है। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल जिस तरीके से नोटिस जियाउर रहमान बर्ग के घर को गिराने के लिए दे दिया गया है बुलडोजर चलाने के लिए, उस पर आपकी राय क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा।